तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो राजस्थान का भूगोल अपने कर रहे थे और अरावली पर्वतीय प्रदेश का पार्ट 1 हमने कर लिया था। अभी रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसको आज अपने और आगे बढ़ाएंगे जिसमें अपने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पे जो आकृतियों का निर्माण हो रहा है वो सारी चीज़ें जानेंगे। और दोस्तों ये सांप के जो एग्ज़ाम है जैसे पशु परिचर हो गया, सीईटी, एलडीसी, स्टेनो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान का, भले वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो, सब एग्ज़ाम के लिए आपके राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा आपको जनरल साइंस, सारी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे आपको करवाए जाएंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी कि कैसे अरावली का निर्माण होता है, कितनी पुरानी है, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी कि जो अरावली है क्या वलित पर्वतमाला है, वो वर्तमान स्वरूप इसका अवशिष्ट है। तो इन बातों को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना अच्छे से कि वर्तमान में अवशिष्ट है, पहले वलित पर्वतमाला थी फोल्डेड। ठीक है, फोल्डेड कैसे हुई ये भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जैसे आपने एक कागज ले लिया, कागज को दोनों साइड से आप प्रेशर करोगे तो आपके फोल्ड से पड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फोल्ड पड़ जाएंगे कुछ। तो वलित पर्वतमाला प्लेट की अभिसारी गति के कारण वलन या मोड़ पड़ गए, इसलिए इसे वलित पर्वतमाला कहते हैं। और जो इसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी, किस प्रकार की यहाँ पे मटेरियल पाया जाता है, ग्रेनाइट, नीसिस्ट, चूना पत्थर आदि। और इन चट्टानों के बारे में है ना, जैसे 2-3 प्रकार की आद्य माया कल्प होगी, नई चट्टानें होगी, सारी अपने जानेंगे। इसके लिए अलग से क्लास लाएंगे, पर्वत पठार की आपको अलग से क्लास लगाई जाएगी। फिर इसकी हमने तुलना की थी कि अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत होता है उससे हमने अरावली की तुलना की है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, वाद्य यंत्र आता है, तत्वाद्य यंत्र तानपुरा, इससे तुलना की है। कर्णवत और उत्तरी भाग इसका बेड की पीठ नुमा है, और मेन जो अपनी अरावली है दक्षिण भाग में सघन बसी हुई है। ठीक है, अब ये कैसे बना था, जैसे गोंडवाना लैंड किसका भाग है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो अपनी अरावली है ना किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, इसके लिए अपने इस चीज़ को समझा था कि पहले पेंजिया था, फिर वो अलग टूटा, बीच में 33 सागर रह गया, ऊपर लोरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड इसका भाग था। फिर गोंडवाना लैंड से भी अपनी जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई, फिर आगे जाके ये एशिया में मिल गई, और बाद में यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर भाग है, क्षेत्रफल, जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना आपको कि अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.1%, कई जगह आपको 9.3 भी मिल जाएगा, इतना रखती है। इसके अलावा जनसंख्या 10%। वर्तमान की बात करें तो 21 जिलों में फैली हुई है। पहले अपने क्या है कि दोस्तों, अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है उसके अनुसार अगर बात करें तो मुख्यतः उन्होंने 7 जिलों में फैला इसको बताया हुआ था, मुख्यतः की बात कर रहा हूँ। वैसे अपने 12 या 13 जिले पड़ते थे। ये वाला पर्सन यहाँ पे आता नहीं था क्योंकि ये थोड़ा विवादास्पद हो जाता है। अब अपने मेन जो क्वेश्चन आता था ये आता था कि भाई कितनी राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई 692 का कितना है, 80% है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कुल लंबाई का 80% है। एंट्री कहाँ से करती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, बाहर निकलती है आपकी खेतड़ी नीम के थाने से। ठीक है, ये अरावली से निकलने वाली नदियों का कोड है। बेबनासा, सूको खालू, बेड़च, आयड, बनास, साबरमती, सूकड़ी, खारी, कोठारी और लूणी। इनको आप आगे भी अच्छे से देखेंगे अपने नदियां जब पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपने पढ़ेंगे जो भी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली है, इससे पहले अपने थोड़ी कुछ और चीज़ें जान लेते हैं अरावली के बारे में ही। क्या है कि अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है, ये लिखने इंपॉर्टेंट है। अरावली का गर्भगृह, अरावली का गर्भगृह ये कहा जाता है दोस्तों अरब सागर को। अरब सागर को कहा जाता है। और जो अरब सागर है इसको अरावली का पिता भी कहा जाता है। अब अरावली प्रारंभ कहाँ से होती है, पालनपुर गुजरात से। जो अरावली है उसका प्रारंभ
पालनपुर गुजरात। देखो थोड़े से आप ऐसे मैप से ड्रॉ करके याद करोगे ना तो आपको बढ़िया याद हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आपकी ये मैंने बना दी, 1 सेकेंड, ये बना दी आपके अरावली पर्वतमाला कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि प्रारंभ कहाँ से है। तो अरावली का प्रारंभ है, ये यहाँ पे प्रारंभ है। ठीक है। ये कहाँ से है? पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात, 1 सेकेंड, पालनपुर गुजरात। और राजस्थान में एंटर कहाँ पे करिए, जैसे अपने नीचे मैप मिल ही गया अपने को। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने को। यहाँ पे देखो राजस्थान में एंट्री, राजस्थान में प्रवेश, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही में। और सिरोही में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और बाहर कहाँ से निकल रही है? बाहर आपके दोस्तों खेतड़ी, पहले झुंझुनू पढ़ते थे, अब अपने पढ़ेंगे नीम का थाना। पूर्व में झुंझुनू, दोनों याद रखना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको याद रखनी है, कहाँ से शुरू होती है। और हरियाणा में बाद में ये कहाँ चली जाती है, ये जैसे आपका क्या है, मान लो हरियाणा है, राजस्थान से निकलती ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा हरियाणा HR। अब हरियाणा में इसे कौन सी पर्वतमाला बोलते हैं? डोसी पर्वतमाला। और जाती ये कहाँ तक है? JNU दिल्ली तक जाती है। JNU दिल्ली, पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है। ये चीज़ें अपने को माइंड में बिठानी है अच्छे से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अरावली के विस्तार की, या अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई कैसे बढ़ती है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। अगर अपने दोस्तों अरावली के विस्तार की बात करें, या अगर आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, जो चौड़ाई है बढ़ती है, तो आप इजीली बता सकते हो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कैसे। देखो सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। हमने ये चीज़ जाननी थी कि अपनी जो अरावली है, 1 सेकेंड, अपनी जो अरावली है ये सघन बसी हुई है। लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं आ रही। ठीक है। इस प्रकार से देखो, ये पूर्व की दिशा होगी, पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब अपनी जो अरावली है उसको दिशा के अनुसार अपने देखेंगे थोड़े सा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, और इसको ज़्यादा अपने को रट्टा नहीं मानना कि हाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। रट्टा क्यों नहीं मानना? देखो दोस्तों कि आपको पता है कि जो अपनी अरावली है दक्षिण में सघन बसी हुई। अब यहाँ पे मान लो दिल्ली है। ठीक है। ये क्या है? दिल्ली आपका। अब दिल्ली से पालनपुर आ रहे हो तो इस प्रकार की दिशा आएगी। राजस्थान से आप क्या होगा ना, इंडियन मैप में देखोगे तो इस प्रकार से आपकी दिशा बनेगी। तो यहाँ पे आपका क्या है? पालनपुर। तो अगर आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई बढ़ती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब आपको क्या है कि मैप ध्यान में रखना है, माइंड में इंडिया का मैप रखना है, सीधी लोकेशन बनाओ और आराम से लिख दो उसको, आंसर को। ठीक है। अगर अपने दोस्तों अरावली की जलवायु की बात करें, जो अपना अरावली प्रदेश पड़ता है, ठीक है, अगर अपने बात करें अरावली की जलवायु की, अरावली की जलवायु,
तो जलवायु दोस्तों अरावली में आपको मिलेगी उप आर्द्र प्रकार की, उप आर्द्र जलवायु। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। मृदा की बात करें, मिट्टी कैसे मिलेगी, मिट्टी जब अपने पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। इंसेप्टी सोल मिलेगी, इंसेप्टी सोइल, ठीक है, जिसे अपने काली भूरी पथरीली मृदा भी बोलते हैं, काली भूरी पथरीली मृदा। अरावली का सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछ ले, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, राजस्थान की बात कर रहा हूं, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अपने बात कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान की दृष्टि से, तो राजस्थान में है सिरोही में। कहाँ पे, सिरोही में। न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम न्यूनतम विस्तार आपका जयपुर में। जगह की, ये तो हो गया सर्वाधिक विस्तार वाली जगह, प्रॉपर तरीके से एक जगह हो गई। और जिले की अलग से बात करेंगे। न्यूनतम विस्तार ये आपके पड़ जाएगा दोस्तों जयपुर में, ये तो प्रॉपर स्थान हो गया। और सर्वाधिक विस्तार वाला जिला पूछ ले तो उदयपुर आएगा, सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। तो दोनों को अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है, जिला और जगह, ठीक है, दोनों में डिफरेंस लेके चलना है। और न्यूनतम विस्तार वाला जिला तो ये अजमेर आ जाएगा, न्यूनतम, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, अजमेर जिला आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद दोस्तों अब अपने आ जाते हैं, सबसे पहले उत्तरी अरावली जानेंगे और इसकी प्रमुख चोटियाँ। जो सारी जो चोटियाँ वो तो मैं आपको पर्वत पठार की अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी अपने सिर्फ उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ और उत्तरी अरावली में क्या क्या चीज़ें आती है, कौन से जिले आते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली। अब उत्तरी अरावली अगर आपसे सबसे पहले पूछे दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, अगर अपने बात करें उत्तरी अरावली की, ठीक है, तो उत्तरी अरावली आपके जयपुर से लेके, कहाँ से, जयपुर से लेके ये आपकी खेतड़ी तक फैली हुई है, ठीक है, खेतड़ी, नीम का थाना जिला, नीम का थाना। पहले अपने झुंझुनू पढ़ते थे कि झुंझुनू से बाहर निकल जाती है, अब नीम का थाना से जो उत्तरी अरावली है जिले से बाहर निकलेगी, ठीक है, और जयपुर से नीम के थाना तक फैली हुई है। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ वगैरह आती है, शेखावटी और सीकर की तोरावटी पहाड़ियाँ आती है। अब जयपुर की जैसे नाहरगढ़, जयगढ़, मनोरपुरा, और अलवर की भी बहुत सारी पहाड़ियाँ जैसे भानगढ़, सरिस्का, बिलाड़ी, सिरावल। ये पूछा भी गया है कि भानगढ़, बिलाड़ी या सिलावल, सिलावास पहाड़ियाँ हैं, ये किस में है, उत्तरी अरावली में है, मध्य में है या दक्षिण में है, तो उत्तरी अरावली में। ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें उत्तरी अरावली की बात करें सबसे पहले अपने, तो शेखावटी व सीकर की तोरावटी पहाड़ियाँ, शेखावटी व सीकर की तोरावटी पहाड़ियाँ, और यहाँ पे दोस्तों जो सीकर वाली चोटी है रघुनाथगढ़, ठीक है, वो सबसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ियाँ तथा जयपुर की नाहरगढ़ हो गया, ठीक है, नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा, और जो भी आपके अलवर की मेन, पहले अपने इसको क्या पढ़ते थे दोस्तों कि
यहाँ पे जयपुर और अलवर में मेन इन जिलों को पढ़ते थे, मतलब मुख्य रूप से पढ़े तो इस प्रकार से वैसे आपका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जो विवाद उत्पन्न हो, जिससे भानगढ़ सरिस्का बिलाड़ी बन भानगढ़ सरिस्का बिलाली और सिरावास। ठीक है, सिरावास, ये सारी आपके इसमें आ जाएगी उत्तरी अरावली में। मुख्य रूप से बात करें, अब इनके उच्च शिखर की बात कर लेते हैं। उत्तरी अरावली का जो उच्च शिखर है वो कौन सा आता है? तो उच्च शिखर, उत्तरी अरावली के उच्च शिखर, या अपने ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। उत्तरी अरावली, वन सेकेंड, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ। तो सबसे पहले तो आपके आ जाएगी कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकरवाली, जो कि जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो फेमस है, बार बार आती भी है, पढ़ते भी है अपने। रघुनाथगढ़, जो कि पड़ती है आपके सीकर में, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड आ जाएगी आपके यहाँ पे मालखेत, ये भी आपको मिलेगी दोस्तों सीकर में। ठीक है, 1052 मीटर। इसके बाद लोहा गर्ल की आ जाएगी शेखावटी में। लोहा गर्ल, ये आपको मिलेगी झुंझुनू। ठीक है, इसकी ऊंचाई रहेगी 1051 मीटर। इसके बाद खो जयपुर ग्रामीण में आ जाएगी आपकी। खो भी लिखा होता है और कई जगह आपको खो है भी मिल जाएगा। तो ये जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण, इसकी ऊंचाई 920 मीटर हो जाएगी। फिर पांचवी की बात करें तो बैराज अलवर में मिलेगी आपको। बैराज, जो कि अलवर में 720 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद बबई की बात करें, बबई, तो बबई हो जाएगी आपके जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। ठीक है, ये भी 792 है, ऊपर वाली 920 थी। ठीक है, ये दोनों की ऊंचाई 792 है, बैराज और बबई की। फिर बरवाड़ा आ जाएगी। फिर एक दोस्तों एक बाबाई है, ये ध्यान रखना, हाँ थोड़ा सा, ये जो वाली है ये है बाबाई। ठीक है, ये तो है जयपुर ग्रामीण में। एक चोटी और आती है जिसका नाम है, पहले बरवाड़ा लिख लेते हैं। बरवाड़ा, तो बरवाड़ा यहाँ पे है जयपुर ग्रामीण में। इसकी ऊंचाई है बरवाड़ा की 786 मीटर। इसके बाद आती है, पहले बाबाई पड़ी थी, अब बाबई या बवाई पूछ ले तो ये नीम के थाना में आ जाए। पहले हमने बाबाई, मतलब दो बार आ की मात्रा आ रही थी, अब एक बार ही लगानी है। या तो बाबई लिखा आ जाएगा, या आपके लिखा आ जाएगा बेबाई, मतलब आ की मात्रा एक ही बार लगेगी यहाँ पे। तो ये आपके पड़ेगी नीम का थाना में। नीम का थाना। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, बिलाड़ी कोटपुतली बहरोड में है 775 मीटर, 10 लिख लेते हैं। बाकी बाद में करेंगे जब अपने पर्वत पठार सारी पढ़ेंगे। ठीक है, बिलाड़ी है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी 775 मीटर।
फिर 10वीं हो जाएगी आपकी मनोहरपुरा। मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। तो मनोहरपुरा की ऊंचाई हो जाएगी 747 मीटर। इस प्रकार से और भी अन्य चोटियां हैं, उनको अपने बाद में करेंगे, जैसे नाहरगढ़ होगी, सिरावास अलवर में होगी, महानगढ़ अलवर में होगी। ये सारी चीज़ें हमने जान ही ली। अब अपने चलते हैं दोस्तों मध्य अरावली पे। ठीक है। अब मध्य अरावली आपकी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मध्य अरावली, तो अगर अपने मध्य अरावली की बात करें तो ये आपकी जो मुख्य रूप से फैली हुई है अजमेर से राजसमंद, मतलब जयपुर ले सकते हैं अपने, जयपुर का जो बाहर का हिस्सा है वहाँ से। ठीक है, लेकिन अपने पढ़ेंगे इसको अजमेर से राजसमंद। तो ये मान लो अजमेर है, अजमेर से राजसमंद तक मध्य अरावली आपकी फैली हुई है। और इसमें मुख्य रूप से मारवाड़ के मेरवाड़ा की जैसे पहाड़ियाँ आती हैं, जो कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से भी अलग करती है। शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ इसमें पड़ते हैं, जो कि सांबर झील से लेकर झुंझुनू तक आसपास फैली हुई है। चोटियाँ की बात करें तो टोडगढ़ वगैरह, ये सारी चोटियाँ प्रमुख रूप से मध्य अरावली की हो जाएगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे मध्य अरावली में। तो इसमें एक तो आती है दोस्तों आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। पहले लिख एडिंग डाल लेते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये क्या करती हैं कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाती है। लेकिन अपने को ऐसे याद रखना है कि मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से, उच्च पठार से अलग करती है, अलग करती है। ठीक है, अपने को कुछ इस तरीके से पढ़ना है मध्य अरावली के बारे में। मेन उदयपुर, राजसमंद, अजमेर जिलों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। अब नए जिले भी ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख चोटियाँ। इससे पहले इसमें शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ और आती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ। शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखना, निम्न पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। अब ये जो शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं, इनका क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो सांबर झील से झुंझुनू में सिंघाड़ा तक, सांबर झील से झुंझुनू में सिंघाड़ा तक, झुंझुनू में जो सिंघाड़ा तक है वो रहने वाला है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चोटी मध्य अरावली की मुख्य चोटियां, मध्य अरावली की मुख्य चोटियां, इसमें अपने वैसे तीन ही चोटियां पड़ेंगे मुख्य रूप से। मध्य अरावली की मुख्य चोटियां, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों, वो तो आपकी आ जाएगी टोडगढ़ या गोरम जी। अब इसको दो तीन नाम से पुकारते हैं। एक तो हो गया आपका टोडगढ़, एक गोरम जी। ये सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे मध्य अरावली की पूछे तो यही रहेगी, गोरम जी। या आपके दोस्तों यहाँ पे मराए जी भी, दुर मराए जी। ठीक है, दुर माराए जी।
ये रहने वाली है और ये पड़ेगी आपके किस में, अब वर्तमान के अनुसार ब्यावर जिले में। ठीक है, ब्यावर में पड़ेगी, पहले इसे अजमेर में पढ़ते थे। 933 या 934 दोनों में से एक डाटा लिखा आएगा। फिर दूसरी बात करें तो तारागढ़ आ जाएगी। ठीक है, तारागढ़ आपके अजमेर में पड़ेगी और तारागढ़ किला भी यहाँ पे बना हुआ है, 873 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है सारी, या 870 मीटर भी लिखी जा सकती है। तीसरी बात करें तो नाग पहाड़, ठीक है, जहाँ से नूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से, तो ये भी आपके पड़ेगी अजमेर में। इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपके 795 मीटर। अब दोस्तों अपने जो मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे भी देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं। अब इन दर्रों से आपको डायरेक्ट ऐसा पूछेगा कि ये दर्रे कौन से अरावली में, मध्य में, उत्तर में, दक्षिण में, तो मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। अब इनकी अगर अपने बात करें दोस्तों दर्रों की, तो सबसे पहला इसमें अपने पढ़ते हैं, जैसे ब्यावर जिले वैसे 5 दर्रे हैं, जैसे पाली में भी स्थित है, और शिवपुर घाट हो गया ये। वैसे और भी पढ़ते हैं अपने, वैसे प्रमुख जो दर्रे हैं वो यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं मध्य अरावली के। इनके क्या कि बस आपको नाम याद रखने हैं कि ये मध्य अरावली में है। एक तो बर हो जाएगा, ठीक है, बर लिखा है ये। एक हो जाएगा आपका परवेरिया। तीसरा हो जाएगा शिवपुर घाट, शिवपुर घाट। चौथा हो जाएगा आपका सूरा घाट। पांचवा दोस्तों हो जाएगा देबारी। तो ये सारे दर्रे आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य अरावली में मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी मध्य अरावली के बारे में। अब अपने आ जाते हैं दोस्तों दक्षिणी अरावली के बारे में, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है और सर्वाधिक सघन बसी हुई अरावली है दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की अगर अपने दोस्तों बात करें तो अपने इसमें मेन दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो आबू पर्वत का विस्तार, एक मेवाड़ अरावली जो उदयपुर राजसमंद में विस्तृत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल देते हैं दक्षिणी अरावली। अभी इसमें स्थित जितने भी प्रमुख दर्रे हैं और जितने भी पठार वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, दक्षिणी अरावली, आज अरावली को आपको कंप्लीट करवा ही देंगे पूरा उसके तो। दक्षिणी अरावली, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो सर्वाधिक एक तो सघन बसी हुई है ये, ठीक है, और फैली कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अगर बात करें अपने दोस्तों, तो ये आपके आ जाएगी राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। राजसमंद से माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही तक फैली है। अब इसमें अपने दोस्तों जो चीज़ें पढ़ते हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से हैं दो भाग, पहला आता है आपका आबू या आरबूद पर्वत विस्तार, आरबूद पर्वत विस्तार, जो आपके पड़ता है अचलगढ़ सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में। दूसरा हम इसमें दोस्तों जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेवाड़ अरावली, जो कि उदयपुर राजसमंद में है। मेवाड़ अरावली उदयपुर राजसमंद, उदयपुर व राजसमंद में। अब सबसे पहले अपने यहाँ पे इसकी प्रमुख बहुत सारी चोटियाँ भी है इसमें, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, जो आबू पर्वत विस्तार है वो, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आबू पर्वत विस्तार, आबू पर्वत विस्तार। पहली बात तो ये है कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है,
1200 मीटर ऊंचा है। यह समुद्र तल से समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। और ये जो यहाँ पे सारी चट्टानें हैं, ये क्या है, ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट से निर्मित। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर अपने बात करें, इसे बेथोलिथ की भी संज्ञा दी जाती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पेकोलिथ, लेपोलिथ, बेथोलिथ ये क्या होता है। इसे बेथोलिथ की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे बेथोलिथ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और विशाल इंसेलबर्ग भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विशाल इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो सर्वोच्च शिखर आता है आबू पर्वत विस्तार का, अभी आपसे ये अलग से भी पूछ सकता है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, ये सभी को पता होगा, संतों का शिखर भी कहते हैं इसे, सर्वोच्च शिखर। तो ये आता है आपका गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई सभी को पता होगा, 1722 मीटर। अभी यहाँ पे एक 5 मीटर ऊंचा मंदिर है, इसकी भी हाइट यहाँ पे जोड़ लें तो इसकी हो जाएगी 1727 मीटर, भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले फीट में, तो 5650 फीट में इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। फिर आ, गुरु शिखर है ना, जो अपनी ये वाली गुरु शिखर है, ये माउंट एवरेस्ट और पश्चिमी घाट नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऐसे नहीं कह रहा कि माउंट एवरेस्ट के से ऊंची है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जैसे ये आपका यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सभी को पता है ये। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। और फिर आपके दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी नीलगिरी। अब इनके मध्य की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, इन दोनों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो गुरु शिखर। मध्य की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी क्या आएगी, गुरु शिखर आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो गुरु शिखर है, ये जो आपको गुरु शिखर दिख रहा है, इसको कर्नल जेम्स टोड ने, ये पूछेगा पूरा कि किसने इसे संतों का शिखर कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने। जेम्स टोड इसे क्या कहते हैं, संतों का शिखर। संतों का शिखर इसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर अपने पठार की बात करें, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार स्थित है उड़िया का पठार। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। अब ये पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है, जो भी दोस्तों आपका पठार होगा उसका ऊपर वाला भाग है ना, क्या होगा, सपाट होगा। ठीक है, प्लेन होगा, मतलब कह सकते हैं ऊपर से। तो ये हो गया आपका उड़िया का पठार। और इसकी ऊंचाई याद रखनी है आपको, क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई 1360
मीटर। इसके अलावा फिर दूसरा पठार आ जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार। आबू का पठार, ये दोस्तों ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई से बस 160 मीटर कम है, तो 1200 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। ये फर्स्ट नंबर पे आता है उड़िया का पठार। ठीक है, उड़िया का पठार आपका आएगा फर्स्ट नंबर पे और आबू का पठार सेकंड पे। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे पठार है इस क्षेत्र में, जैसे देसरो का पठार हो गया, देसरो का पठार, देशहरो, वन सेकेंड, देशहरो का पठार, देशहरो का पठार, ये आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेगा? उदयपुर में। ठीक है, और इस ये रागा व जरगा पहाड़ी के मध्य मिलेगा। रागा व जरगा पहाड़ी के मध्य, पहाड़ी के मध्य में। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका मेसा का पठार, जिस पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। इसके बाद दोस्तों मेसा का पठार आ जाएगा, मेसा का पठार, इस पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी लिख देना। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर और चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे क्या है? किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला। अब नेक्स्ट मानदेसरा का पठार, ये भी आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। मानदेसरा का पठार, ये भी कहाँ पे आपको मिलेगा? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा दोस्तों जो ऊपर माल का पठार है वो आपको भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक मिलेगा। अब हेडिंग डाल लेते हैं, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। ऊपर माल का पठार याद रखना ही रखना है आपको। ये हो जाएगा आपके कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण पूर्व राजस्थान है, उसके दक्कन लावा जो पठार क्षेत्र है उसमें भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। अपने को ये याद रखना है कि भैंस रोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेके, ठीक है, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से कहाँ तक? बिजोलिया भीलवाड़ा तक, बिजोलिया भीलवाड़ा तक। तो ये जो क्षेत्र है, इसके जो मध्य का क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार कहलाएगा। सिंपल सा है, आराम से याद रख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों अपने छप्पन की पहाड़ियों की। ठीक है, सिवाना जो पर्वतीय क्षेत्र है बालोतरा का के पास मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिसे छप्पन की पहाड़ियां या नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। मेन इसके धरातल के अंदर ग्रेनाइट है और धरातल के बाहर बात करें तो बेसाल्ट है। अब इसमें अपने जो मैंने आपको बताई थी बेतोलित, लेकोलित या लेपोलित है, वो सारी चीज़ें अपने इसको कवर कर लेंगे कि छप्पन की पहाड़ियाँ। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ। एक तो अपने दोस्तों क्या पढ़ते हैं? छप्पन का मैदान जो माई नदी बनाती है, वो चीज़ अलग है। अपने क्या बात कर रहे हैं? अपने बात कर रहे हैं छप्पन की पहाड़ियों की, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ। अब ये आपको दोस्तों अपने ऐसे पढ़ते थे कि बाड़मेर में मिलती है,
लेकिन अभी ये बलोत्रा में पड़ेंगे। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है जो, सिवाना, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, जो कि मुख्यतः आपको पड़ेगा बालोतरा में। ठीक है। अब बालोतरा के पास मुख्यतः क्या है, गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिसे छप्पन की पहाड़ियां या नकोड़ा पर्वत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है कि इनकी आकृति क्या है, इनकी आकृति है ना गुंबद नुमा है। क्या है, गुंबद नुमा। तो ये ध्यान रखना है, गुंबद नुमा आकृति की है ये। और धरातल के अंदर क्या है आपके, धरातल के अंदर ग्रेनाइट है जो कि मैग्मा से बनता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके जो अंदर रह जाता है ना मटेरियल, ठीक है, ग्रेनाइट जो बनता है मैग्मा से। और अगर बाहर की बात करें धरातल के, तो बेसाल्ट की चट्टानें बनती है जो कि लावा से, देखो ज्वालामुखी निकलता है ऐसे, देखो मान लो ये क्या है, 1 सेकंड, ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी निकला तो ये बाहर आया, उसे क्या बोला, लावा। अब ये जो लावा है ये बेसाल्ट की चट्टानें बनाएगा, और जो अंदर बचा रहेगा मटेरियल वो मैग्मा कहलाएगा, वो बनाएगा ग्रेनाइट चट्टानें। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ मैं अलग अलग प्रकार की, तो बहुत सारी आकृति बनेंगी अंदर जब भी। 1 सेकंड। सारी चीज़ों को जानेंगे अच्छे से, किस प्रकार से जो आकृति है इनका अलग अलग यहाँ पे नाम दिया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लेपोलिथ, तस्तरी नुमा अगर आकृति बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली ऐसे तस्तरी नुमा आकृति बनेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, लेपोलिथ, लेपोलिथ बोलेंगे। और ये आकृति कैसी होगी, तस्तरी नुमा, जो लावा बाहर निकला उससे ऐसी आकृति बनी लेपोलिथ। और ये वाली आकृति इसके पास वाली, वो कहलाएगी आपके लेकोलिथ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे इस प्रकार से कोई लंबवत आकृति यहाँ पे निकलती है, ठीक है, आकृति कैसी होनी चाहिए, ये स्ट्रेट है, थोड़ा ध्यान रखना, डाइक इसे बोलेंगे, डाइक। और ये आकृति आपकी कैसी होगी, लंबवत, लंबवत। इसके अलावा एक यहाँ पे दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल निकलेगी, 36 दिशा में, 36 दिशा में ऐसे आकृति निकलेगी, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सील। ये कौन सी दिशा में निकलेगी, 36 दिशा में। और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो आकृति एक और आ जाती है, फेकोलिथ। अगर लहरनुमा आकृति ऐसे बनती है तो ये क्या कहलाएगी, फेकोलिथ। ठीक है, आराम से याद रख सकते हो, जो कि लहरनुमा होगी, ये लिखना। और जो नीचे बनेगी गुंबदनुमा, ये कहलाएगी बैथोलिथ, बैथोलिथ। तो यही अपने पढ़ रहे थे बैथोलिथ के बारे में, बैथोलिथ।
लिथ। ठीक है, गुंबदनुमा। मैग्मा ठंडा होकर अंदर जमता है तो उसकी जो स्थलाकृति बनती है वो बैथोलिथ बनती है। यही मैं चीज़ आपको बताना चाहता था, गुंबदनुमा। मैग्मा अगर ठंडा होकर अंदर ही जम जाता है तो। अब इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में बात करें तो अपने जालोर पर्वत को भी पढ़ते हैं। एक आता आता है आपके जालोर पर्वत। जालोर पर्वत। अब जो जालोर पर्वत है इसकी बार बार आपसे एग्जाम में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो रोजा बाकर। कौन सी है? रोजा बाकर। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 730 मीटर। दूसरी है इसरना। रोजा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, रोजा, इसरना, जरोला, ये किसकी ऊंची चोटियां है? तो जालोर पर्वत। तो इसरना बाकर। इसरना बाकर इसकी हो जाएगी 839 मीटर। तीसरी हो जाएगी आपके दोस्तों जरोला पहाड़। जरोला पहाड़। तो जरोला पहाड़ की हो जाएगी 588 मीटर। तो ये तीनों चोटियाँ इसकी है। और जो जवाई नदी आपकी बहती है ना, डायरेक्ट याद रख सकते हो जवाई नदी का। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। देखो जो जवाई नदी है, जवाई नदी। अब जो जवाई नदी है ना, इसका दोस्तों यहाँ पे जो दक्षिण का क्षेत्र है ना, ये जालोर पर्वत क्षेत्र कहलाता है। दक्षिण क्षेत्र क्या कहलाता है? जालोर पर्वत क्षेत्र। जालोर पर्वत क्षेत्र कहलाता है। आराम से आप याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने एक डोरा पर्वत की। ठीक है, डोरा पर्वत। फिर अपने मेरवाड़ा की जो सॉरी मेरवाड़ा नहीं, मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। अब डोरा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई तो सबसे पहले आ जाती है 869 मीटर। 869 मीटर। और जो आपका जो आबू पर्वत क्षेत्र है ना, आबू पर्वत क्षेत्र, आबू पर्वत क्षेत्र, जैसे ये आबू पर्वत क्षेत्र है, तो इसके दोस्तों जो पश्चिम में है ना अ, पड़ेगा जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र। इसके पश्चिमी भाग में का जो क्षेत्र है मेन, जो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को ही अपने क्या बोलते हैं? डोरा पर्वत पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। अब अपने जो चोटियां जानने से पूर्व, दर्रे जानने से पूर्व, पहले अपने जो अपना एक रह गया जो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है, या कह सकते हैं मेवाड़ी अरावली है, मेवाड़ अरावली, उसका विस्तार देख लेते हैं। मेवाड़ अरावली ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी बहुत सारे जो पठार पाए जाते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं आपके। मेवाड़ अरावली। ठीक है, इसका विस्तार हमने पढ़ा था। मेन राजसमंद और उदयपुर जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ पे उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में फैला है मुख्य रूप से ये। उदयपुर है, मेन उदयपुर राजसमंद पढ़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये डूंगरपुर, सिरोही में भी है। डूंगरपुर, सिरोही जिलों में भी फैला है। डूंगरपुर और सिरोही में भी फैला है ये। इसमें पूर्व उदयपुर व पूर्वी सिरोही का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना। जो यहीं से भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है, व्रत से मानसरोवर, उदयपुर से मुड़ने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। अब इसके बारे में जानते हैं कैसे। देखो, इसमें अपने सबसे पहले पढ़ते हैं बोराट का पठार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पढ़ते हैं अपने बोराट का पठार। बोराट का पठार।
अब जो आपको बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये मिलेगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर कुंभलगढ़ और गुगुंदा के बीच का जो पठार है ना दोस्तों, कुंभलगढ़ और गुगुंदा के बीच का पठार आपके बोराट का पठार कहलाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है इसको, बोराट के पठार को। उदयपुर के उदयपुर के उत्तर पश्चिम कुंभलगढ़ से गोगुंदा, जो राजसमंद में पड़ता है, के बीच का पठार, जो बीच में स्थित पठार कह सकते हैं, स्थित जो पठार है वो आपका कहलाएगा बोराट का पठार। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे अपने राजस्थान को सबसे ज़्यादा वर्षा तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, क्योंकि अरब सागर अरावली के समांतर होने के समांतर स्थित है, तो इसलिए वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर के मानसून से राजस्थान को। और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करता है ना, वो बोराट का पठार करता है। ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि यह अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है, कार्य करता है। और इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। उदयपुर राजसमंद का अगर आपसे दोस्तों सर्वोच्च शिखर पूछे तो जरगा पर्वत आता है। उदयपुर राजसमंद का सर्वोच्च शिखर, उदयपुर राजसमंद का जो सर्वोच्च शिखर आपसे पूछे वो आ जाएगा आपके जरगा पर्वत, जरगा पर्वत आ जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अपने बात करेंगे लसाड़िया के पठार की। अब इनको अपने थोड़ा मैप में देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। लसाड़िया का पठार, अब लसाड़िया का पठार आपको कहाँ मिलेगा, जैसे दोस्तों जयसमंद झील आ गई आपको। ये क्या है, जयसमंद झील। और जयसमंद झील अब कहाँ पे चलेगी, है सलूम्बर ज़िले में, तो ये भी आपके सलूम्बर में चला जाएगा। ये है आपकी जयसमंद झील। जयसमंद झील। अब देखो ऐसे याद करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर, ये पश्चिम। ऐसे क्या कि अपने को थोड़ा बार बार में वैसे ऐसे रट्टा मारते हैं तो याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, मैप से थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है, तो इसको इसी तरीके से आप याद करें। तो जो जयसमंद झील है, इसके पूर्व में दोस्तों जो कटा फटा बाग है ना, इसके पूर्व में जो कटा फटा बाग है, विच्छेदित या कटा फटा बाग, विच्छेदित या कटा फटा बाग है, ये कहलाएगा आपका क्या, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो पड़ेगा आपका मुख्यतः किसमें, सलूम्बर में, जो उदयपुर से अलग हुआ है। पहले अपने इसको उदयपुर में पढ़ते थे, तो सलूम्बर में अब इसको पढ़ेंगे। तो जयसमंद झील के जो पूर्व का कटा फटा भाग है वो आपका लसाड़िया का
पठार कहलाएगा, आराम से आप याद रख सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों भाकर की। अब भाकर भी इजी है वैसे। देखो जैसे ये बना लिया हमने सिरोही, यहाँ पे ये क्या है, सिरोही। अब यहाँ पे भी सेम वही, आपको एक ही काम करना है, दिशा बनानी है पूर्व। ठीक है, दिशा का नाम नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, तो ये खुद लिख लेना आप। अब सिरोही के जो पश्चिम में, ऐसे याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछेगा कि सिरोही के पश्चिम में स्थित जो आपके तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ भाग है, पश्चिम में स्थित तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ भाग, उबड़ खाबड़ भाग है, उसे क्या बोलते हैं, उसे भाकर बोलते हैं। तो सिरोही के पश्चिम में स्थित है भाकर, ये याद रखना है बस। और तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ भाग को बोलते हैं। फिर एक और आकृति आती है गिरवा। अब उदयपुर को एक आकृति तस्तरी नुमा रूप में घेरी हुई है, जिसे गिरवा बोलते हैं, ये भी सिंपल है, गिरवा। गिरवा क्या है कि कुछ पहाड़ी स्कंद तस्तरी नुमा आकृति में, कुछ पहाड़ी स्कंद तस्तरी नुमा, ये याद रखना है, तस्तरी नुमा आकृति है, तस्तरी नुमा आकृति में उदयपुर को घेरे हुए है, उदयपुर को घेरे हुए है, जिसे गिरवा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गिरवा। तो आराम से याद हो गया। अब मगरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। मगरा भी ऐसे मैप में आप याद रख सकते हो। मगरा के लिए क्या है कि जैसे ये उदयपुर है, यहाँ पे हमने बना लिया उदयपुर। अब उदयपुर में सेम वही दिशाएं बना ली सारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये है उत्तर, ये है पूर्व, मगरा की अगर अपने बात करें तो जो मगरा क्षेत्र है ना दोस्तों, ये आपका उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर के जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, आपके मगरा कहलाता है, आराम से याद रख सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद दोस्तों अब अपने बात कर लेते हैं प्रमुख चोटियों की। तो सबसे प्रमुख चोटी में अपने पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो गुरु शिखरी आती है, फिर शेर आ जाती है, फिर दिलवाड़ा आ जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ आज अपने कंप्लीट कर ही लेंगे इसको, अरावली को मात्र 2 क्लास में। और अगर आप कहोगे तो इसको एक बार और करवा देंगे डिटेल से। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ। अब प्रमुख चोटियों में सबसे पहले दोस्तों आपकी गुरु शिखर आ जाएगी, वो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गुरु शिखर सिरोही में। जब अपने इसको पर्वत वगैरह पढ़ेंगे ना, पर्वत पहाड़ियाँ पठार, तो उस सारे टॉपिक को दोबारा करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ 5 ही बताऊंगा इसमें, तो 722 मीटर। दूसरी आपकी आ जाएगी शेर, ये भी आपको सिरोही में है। तो इसकी हम ट्रिक भी आपको बताएंगे कैसे याद रखनी है सारी चोटी। ऊंचाई तो आपको देखो याद रखनी पड़ेगी, 1597 मीटर है। फिर दिलवाड़ा भी आपके टॉप 3 तो आपको सिरोही में मिलेगी। टॉप 3 कहाँ पे मिलेगी, सिरोही में। तो इनके बहुत बार क्रम पूछा जाता है कि ऊंचाई के आधार पे व्यवस्थित करो, ये भी आपको मिलेगी सिरोही में, दिलवाड़ा भी। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर जरगा आपको उदयपुर राजसमंद में मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, उदयपुर राजसमंद, राजसमंद में दोनों में मिल जाएगी। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और पांचवी है, टॉप 5 भी पढ़ेंगे आज अपने, अचलगढ़ सिरोही, अचलगढ़
जो पड़ती है सिरोही में। तो इसकी अचलगढ़ की ऊंचाई होगी 1380 मीटर। ठीक है। अब दोस्तों आपके जो दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे जान लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे दर्रे हैं। दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे। दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले तो एक आता है आपके जीलवा की नाड़। ठीक है, जो मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता प्रदान करता है। जीलवा, तो दर्रे को नाड़ बोलते हैं राजस्थान में। जीलवा की नाड़, जो कि मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता प्रदान करता है। मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता प्रदान करता है। 1 सेकेंड। मेवाड़ आने का रास्ता प्रदान करता है। फिर दूसरा दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे आपका सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाड़। तीसरा दोस्तों आपके आ जाएगा हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल। चौथा दोस्तों आपके आ जाएगा देसूरी। देसूरी की नाल। ये आपसे मैच भी करवाता है बहुत बार कि ये दर्रे कौन से ज़िले में है। इनको अपने करेंगे जब अपने पर्वत पहाड़ पढ़ेंगे। दिवेर और हल्दी घाटी। दिवेर व हल्दी घाटी, तो ये सारे दर्रे हो गए। अब अरावली पर्वतमाला है ना दोस्तों, इसमें खेती भी की जाती है। वालरा, चिमाता, दजिया, बतरा। तो ये भी जान लेते हैं अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में होने वाली खेती। तो ये इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा अरावली पर्वतमाला पूरी। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली खेती। होने वाली खेती, कौन कौन सी खेती होती है। ठीक है, इसको अपने अच्छे से समझेंगे मैप में। देखो, सबसे पहले तो अपने बात करेंगे वालरा की। ठीक है, वालरा। अब जैसे ये है आपके पहाड़। ठीक है, अब ये पहाड़ है तो ये क्या हो गया, पहाड़ों का डाल हो गया। ठीक है, अब पहाड़ के डालों पर जो खेती होती है ना, उसे क्या बोलेंगे, वालरा। डालों पे जो खेती होगी उसे क्या बोलेंगे, वालरा। अब जो वालरा है ये कौन सी जनजाति करेगी, ये करेगी दोस्तों आपके ग्रासिया। याद रखना है सारा, ग्रासिया करेगी। और ग्रासिया सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, सिरोही में। आराम से याद रख सकते हो। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, वालरा हो गई। तो दूसरे नंबर वाली आ जाती है आपके कौन सी, चिमाता। ग्रासिया सबसे ज़्यादा सिरोही में पाए जाते हैं। चिमाता की बात करें, जैसे ये बना दी पर्वत। ठीक है अपना, अब ये पर्वत बन गया तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे जो खेती होगी, यहाँ पे जो भी खेती होगी ना, इसको क्या बोलेंगे अपने, चिमाता। पर्वतीय ढालों के बीच में जो खेती होगी, मैदानी भाग बोल सकते हैं। ये क्या है, मैदानी भाग। मैदानी भाग, इसमें जो खेती होगी चिमाता करेगा कौन, भील। और भील कहाँ पे मिलेंगे, उदयपुर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने तीसरी, तो तीसरी आ जाती है आपके दजिया। दजिया। अब दजिया किस प्रकार से होगी, देखो जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा, जो अरावली पर्वतमाला है तो ये तो उत्तर का हिस्सा हो गया, ये हो गया दक्षिण का।
अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में जो खेती होगी ना, ये खेती दक्षिण में जो खेती होगी उसको बोलेंगे दजिया। द से दजिया, द से दक्षिण, आराम से याद रख सकते हो। और दजिया कौन करेगा? डामोर जनजाति करेगी। कौन? डामोर। डामोर कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है, आराम से याद रख सकते हो। फिर एक और रहेगी आपकी बत्रा। अब आ जाती है आपकी बत्रा। अब जो बत्रा होगी वो, जैसे ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, तो इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पे, ये क्या है? दक्षिण पूर्वी, अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग, ये अरावली है। तो अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में होने वाली खेती क्या कहलाएगी? बत्रा। करेगा कौन? बत्रा। सहरिया जनजाति। सहरिया कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा आपको? बारा। बारा में भी किशनगंज में सबसे ज़्यादा आपको सहरिया मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो अरावली पर्वतमाला है वो पूरी कंप्लीट होती है दोस्तों। जब अपने नेक्स्ट क्लास में इसके पर्वत पठार पहाड़ियाँ करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी अपने जान लेंगे, उन चीज़ों को भी अच्छे से। और जो पठार वगैरह है, जितनी भी चोटियाँ आपकी रह गई है वो भी मैं आपको करवा दूंगा उसमें। बाकी मेन मेन चीज़ें हमने कर ली है अरावली पर्वतमाला के बारे में, किस प्रकार से फैली हुई है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।